और आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी कादम्नी शर्मा के पास। कादम्नी, अभी हमने दर्शकों को आपका जो पहला आप लोगों ने रॉकेट का जिस तरह से सायरन फेस करा दिखाया, अब सुबह से काफ़ी समय हो चुका है, किस तरह की स्थिति वहाँ से, क्या अपडेट? जी देखिए, अभी हम एशकेलॉन में ही हैं और यहाँ पर स्थिति जो है वो ये है कि लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर रॉकेट अटैक्स जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक में हमने कम से कम 2 से 3 बार ऐसा देखा कि सायरन बज उठे, और पिछला वाला तो इतना ज़्यादा था, उसमें कई सारे रॉकेट्स जो हैं वो अचानक आसमान में दिखे, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर आज एक जगह डायरेक्ट स्ट्राइक हुआ है, यानी रॉकेट के मार की जद में आ गई है वो जगह। उसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो रिटालिएशन का जो साउंड है वो भी लगातार आपको सुनाई देगा। यहाँ पर जो गाज़ा में हमले हो रहे हैं, एकदम साफ यहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल खिड़कियाँ दरवाजे सब हिल जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स की बहुत ही इंक्रीज्ड एक्टिविटी यहाँ पर लगातार दिख रही है। तो फिलहाल ज़मीन पर ये स्थिति है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ऐसे वक्त में सड़कें भरी होती थी, लेकिन अब ये हालात बने हुए हैं। कुछ जगहों पर हमने जाकर देखा है तो लोग जो हैं वो पैनिक में काफ़ी खरीदारी, खाने पीने के सामान की भी खरीदारी करते दिखे। और हालांकि कमी कोई नहीं है, जैसा कि हमें पता चला है कि कमी कोई नहीं है, लेकिन जो होता है एक आमतौर पर कि बंकर में अगर छुपे हुए हैं या शेल्टर में छुपे हुए हैं तो चाहिए होता है, उसके लिए लोग स्टॉक करना चाहते हैं, और वो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में इंजर्ड जो हैं वो आए हैं, और कुछ को रेफ़र किया गया है, तेल अवीव रेफ़र किया गया है। वॉलंटियर्स काफ़ी जमा है, ये भी बताया जा रहा है। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको बिल्कुल साफ ये बूम जो है, ये आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक ऑपरेशन चल रहा है। हिजबुल्लाह का ये ऑपरेशन बताया जा रहा है। लेबनीज़ बॉर्डर पर ये ऑपरेशन हो रहा है। वहाँ पर जो अटैक हुआ है उसको रिपल्स करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। साउथ का जहाँ तक सवाल है, आईडीएफ का ये दावा है कि लगभग सभी जगहों से अंदर से खाली करा लिया गया है। एक इक्का दुक्का हो सकता है कि लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो रॉकेट्स की भी वो बनी हुई है, और इधर से जो हमला है वो भी नीति बनी हुई है। तो ये एक फिलहाल स्टेलमेट टाइप की स्थिति लग रही है, क्योंकि हॉस्टेजेस उस तरफ भी हैं। बाकी जगहों की अगर बात करें तो कम से कम 2000 जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। काफ़ी सीरियस भी काफ़ी लोग हैं, और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। निधि, ये भी कादम्नी कि उमा ने भी बताया था और आप भी जिक्र कर रही हैं इस बात का कि हॉस्टेजेस लिए गए हैं, ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। आपने एक बात ये कही कि जो सामग्री होती है जिसके लिए जीवन यापन की ज़रूरत है वो शायद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इज़राइल भी, उमा ने बताया था कि इज़राइल भी एक बड़े कदम की शायद तैयारी कर रहा है। ये भी चिंताजनक स्थिति है, और बीच में आम नागरिक ही दोनों देशों के फंस जाते हैं। उस लिहाज से क्या अपडेट? जी देखिए, अगर इजराइल का हम इतिहास देखेंगे किस तरह से अगर छोटी घटना होती है तो कितना स्ट्रॉन्ग जवाब दिया जाता है। वैसे में अगर 700 से ज़्यादा इजरायली मारे गए हैं, और उसमें भी अभी कुछ कुछ ठिकानों पर हमले इजराइल जो है कर रहा है, स्पेसिफिक जगहों पर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रख रहा है। बाकी जितनी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि ये एस्केलेट और ना करे, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्रीय जो बैलेंस है या क्षेत्रीय हालात जो हैं, जो शांतिपूर्ण बने हुए हैं, वो मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इजराइल जो है वो एक बड़ा एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमें कुछ ही देर पहले ये खबर मिली है कि एक यहाँ पर एक और जो किबुत्स है वहाँ पर भी एक हिट हुआ है। तो ये भी देखने वाली बात है कि किस तरह से लगातार वहाँ से हमले जो हैं रुक नहीं रहे हैं। तो जब तक एक्शन नहीं होगा, ऐसा इजरायलियों को लगता है, तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन जो एक चीज़ रोके हुई है शायद गाज़ा में, क्योंकि जो लेकर गए हैं होस्टेजेस को, शायद हो सकता है उसके कारण रुके हो, या उनको छुड़ाने का कोई प्लान हो, जो कहा गया है। तो पहले दिन ही आपको याद होगा निधि की साफ तौर पर पीएम ने ये कहा था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पहले कभी देखा नहीं होगा। तो ये तो उम्मीद करनी चाहिए, और तैयारियां जो है हर तरफ से है। दक्षिण पूरी तरह से आईडीएफ के सोल्जर्स में है,
काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ का अगर बॉर्डर देखें तो वहाँ भी हिजबुल्ला के जो इनकर्जन है उसके कारण अब वहाँ पर भी बड़ी संख्या में सोल्जर्स जो है, सैनिक हैं आईडीएफ के, वो मौजूद हैं और वहाँ पर उनको पीछे धकेल दिया है। निधि, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो इजराइल जो हमेशा से कड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, उस पर हमास का हमला दिखाता है कि किस तरह से ये इजराइल के लिए एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है।